नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 227 दिन बाद देश में संक्रमण के सबसे अधिक मामले। क्या नए साल में आएगी और एक लहर? आइए जानते हैं विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दैनिक मामले अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। पिछले 10 दिनों में आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि रोजाना औसतन 500 से 600 नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार यानी 31 दिसंबर की सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों और भी डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 841 मामले सामने आए हैं, जो 227 दिनों में सबसे अधिक है। इसके साथ अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4,309 पहुंच गई है। गौरतलब है कि इसके पहले 19 मई को 865 केस दर्ज किए गए थे। साल 2019 में इसी समय शुरू हुई कोरोना महामारी को 4 साल हो गए हैं, पर इसका जोखिम अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। 4 साल में देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए थे और 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद संक्रमण के मामले के लिए कोरोना के नए JN1 वेरिएंट को प्रमुख कारण मान रहे हैं। अध्ययनों में इसकी संक्रामकता दर अधिक बताई जाती है। साथ में ये वेरिएंट आसानी से शरीर में वैक्सीन संक्रमण से बनी प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देकर लोगों में संक्रमण बढ़ाने वाला पाया गया है, जिसे लेकर वैज्ञानिक चिंतित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि अधिकतर संक्रमित आसानी से ठीक हो रहे हैं। ज्यादातर लोगों में संक्रमण के हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक है। रिकवरी रेट 98.81% है, जो अच्छा सूचक है। इसके अलावा देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 220.67 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जो गंभीर रोग से बचाने में मदद कर रही है। हालांकि JN1 वेरिएंट की प्रकृति जरूर चिंता बढ़ा रही है। इसे किसी को भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। मीडिया रिपोर्ट में वैक्सीन की बूस्टर डोज ले चुके लोगों को भी संक्रमित पाया गया है। इस खतरे को देखते हुए विशेषज्ञ सभी लोगों को गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहने की सलाह देते हैं। जिस गति से JN1 वेरिएंट के कारण भारत सहित दुनिया में कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में कोरोना की एक और लहर आ सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि फिलहाल ऐसी आशंका कम है। JN1 के कारण संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, पर रोग की गंभीरता कम है। JN1 भी ओमिक्रॉन का ही म्यूटेटेड स्वरूप है और ओमिक्रॉन के अब तक के वेरिएंट से लोगों में ज़्यादा जोखिम नहीं देखा गया। पिछले 1.5 साल से ओमिक्रॉन के वेरिएंट देश में है। कई लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं। इस वजह से भी शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो रही है, जो अगले संक्रमण या संक्रमण की स्थिति में गंभीर रोग के खतरे से बचाने में मदद कर सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है कि नए साल के जश्न पार्टियों के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए अगले 10 दिन चुनौतीपूर्ण है। JN1 को इसके तेजी से फैलने वाली प्रकृति के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट BOI के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्फेक्शियस डिसीज यूनिसिस मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के डॉक्टर ईश्वर किलाड़ा कहते हैं कि जब तक JN1 वेरिएंट ऑफ कर्सन नहीं बनता, तब तक इसके कारण ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। JN1 वेरिएंट की संक्रामकता और गंभीरता को लेकर द पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस जनरल में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका में इस नए वेरिएंट से संक्रमित अधिकांश मरीज 88.4% का टीकाकरण नहीं हुआ था। इस आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना के संक्रमण और गंभीर रोग से बचाने में सहायक है। भारत के नज़रिए से देखें तो यहाँ अधिकतर लोगों को वैक्सीन की 2 डोज के बाद बूस्टर शॉट भी मिल चुका है, जो संक्रमण की स्थिति में गंभीर रोग से बचाने में मददगार है।
इसे देखते हुए देश में JN-1 के कारण हालात बिगड़ेंगे, इसकी आशंका कम है। पर विशेषज्ञ सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, जिससे संक्रमण के प्रसार की चेन को तोड़ा जा सके। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।